हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखिए आपकी प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 5 जो आपको पार्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनके आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको इनको लिखना है। सबसे पहले जो अपना फर्स्ट नंबर है वो है आपका 140। इस 140 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आप रफली अलग से करके भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 140 के आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 140 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग इस 14 में देंगे 7 बार जाएगा और यहाँ 0 की 0 आ जाएगी। फिर 2 का भाग हम 70 में देंगे तो यहाँ पर 2 का भाग 7 में देंगे तो ये जाएगा आपका 3 बार। और यहाँ पर हमारा 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आपको 6 आएंगे और यहाँ पर हमारा 1 शेष रह जाएगा, तो ये हो जाएंगे 10। और जब 2 का भाग 10 में देंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार। अब यहाँ पर 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा और 7 में 7 का भाग आपका 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं वो हमारा है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 140 इक्वल 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से हमको केवल इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आगे हम चाहें तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो ये 2 हमारे यहाँ पर कितने बार आए, 2 बार आए, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और गुणा में 5 और गुणा 7। इस प्रकार से ये हमारे 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड नंबर है वो है आपका 156। 156 के भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। देखिए आप 156 के जब हम अभाज्य खंड करते हैं तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, क्योंकि जो हमारी इकाई का अंक है वो 6 है और जिस भी इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग हम देंगे किसमें, 15 में। 15 में 2 का भाग आपका 7 बार जाएगा और यहाँ पर आपका 1 रह जाएगा शेष में, तो यहाँ हो गया आपके 16। जब हम 16 में 2 का भाग देंगे तो वो जाएगा आपका 8 बार। इसी प्रकार से फिर इकाई का अंक 8 है तो फिर दोबारा हम 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो इस 7 में 2 का भाग आपका जाएगा 3 बार और यहाँ शेष आपका 1 रह जाएगा, तो हो जाएंगे आपके 18। और 18 में जब हम 2 का भाग देंगे तो आपका जाएगा 9 बार। इसी प्रकार से अब इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता यहाँ पर, क्योंकि जो आपकी संख्या है वो 3 + 9 करते हैं तो 12 और 12 में 3 का भाग जा सकता है। तो इस 39 में भी आपका 3 का भाग जा सकता है। भाजकता के नियम आपने पढ़े होंगे कि 3 की भाजकता का नियम क्या है। जो इसके अंक हैं, इन अंकों का हम सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने पर अगर उस अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसमें 3 का पूरा भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, और फिर हम जब 13 में 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार से 156 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर है वो कितनी जाएगी, 2, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 बार आ रहे हैं, और गुणा 3 गुणा 13। इस प्रकार से 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे
वो हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका 3825। जब हम 3825 के हम आवाज गुणनखंड करेंगे, मैं आपको 3825 के आवाज गुणनखंड करके बतलाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप इन अंकों का योग कीजिए। इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि जो पीछे इकाई का अंक है वो आपका 0 नहीं है, 2 4 6 8 में से कुछ संख्या नहीं है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 की भाजकता का नियम है, हम इन अंकों को प्लस करेंगे। तो देखिए आप 3 और 8 11, 11 8 2 13, 13 और 5 होते हैं 18। तो 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग दीजिए आप। पहले 3 का भाग 3 में जा रहा है आपका एक बार। अब 8 में देंगे हम 3 का भाग, तो 3 दूने 6 2 बार गया। यहाँ पर शेषफल हमारे 2 बच गए। जो शेषफल 2 बचे, हम इस संख्या के आगे इसको मान लेते हैं। यहाँ 2 है तो 2 इसके आगे मानेंगे तो हो जाएंगे 22। अब हम 22 में 3 का भाग देंगे, तो 22 में 3 का भाग जाएगा हमारा 7 बार। यहाँ पर हो गया 3 7 21, और यहाँ पर हमारे एक शेषफल रह जाएगा। अब एक को हम इस 5 के आगे मानेंगे तो ये हो जाएंगे 15, और 15 में हम 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 बार। इस प्रकार से इनका अंकों का योग कीजिए। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15 होते हैं। 15 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 का भाग देंगे तो 3 चौको 12, फिर 7 में देंगे 3 का भाग तो हमारा 2 बार जाएगा। 3 दूने 6, एक हमारा शेष रह जाएगा। इस एक को हम इस 5 के आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 15, और जब 15 में हम 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 बार। आगे देखिए, यहाँ पर अंकों का योग करेंगे तो 4 2 6, 6 5 11 होते हैं, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं हो सकती। तो फिर हम यहाँ इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। यहाँ पर हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का भाग देंगे 42 में, तो ये जाएगा हमारा 8 बार। 5 अंक 40 होते हैं, 2 यहाँ पर शेष बच जाएंगे, तो इस 5 के आगे 2 लिखेंगे तो आ जाएंगे 25, और 25 में हम जब 5 का भाग देंगे तो वो जाएगा हमारा 5 बार। फिर यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 बच गए 3, ये हो गए 35, और 5 7 है 35, और 17 अभाज्य संख्या है तो 17 में 17 का भाग जा सकता है एक बार। तो इस प्रकार से 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अब 3825 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो वो हमारा है 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 हमारे 2 बार है, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात भी ये 2 बार हो जाएगी, और हमारे 17। इस प्रकार से 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे और उनको हमने इन गुणनफल के रूप में इनको यहाँ पर व्यक्त कर दिया। इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर चौथा भाग है वो है 5005। अब हम 5005 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमारा 5 का भाग जा सकता है, तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 0 की 0, 5 एकम 5। अब 1001 में हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा सकता, 5 का नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर 7 का भाग देते हैं। तो 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 10 में 7 का भाग 7 एकम 7, यहाँ बच जाएंगे हमारे 3, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 30, और 30 में जब 7 का भाग देंगे तो 7 चौको 28, यहाँ 30 में से 28 किए तो 2 बच गए, और 2 को जब हम इस एक के आगे मानेंगे हो जाएंगे 21, और 7 में 21 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 3 बार। इसके बाद में इसमें हमारा भाग जा रहा है 11 का, तो 11 का भाग देंगे 14 में, तो 11 एकम 11, यहाँ पर 11 एकम 11 एक बार गया, तो 14 में से 11 गए तो शेष बच जाएंगे 3, और उस 3 को हम इस 3 के आगे मानेंगे तो हो गया 33, और जब 11 में 33 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 3 बार। 11 33 होते हैं, और इस 13 में हम 13 का भाग देंगे तो हमारा
13 में 13 का भाग एक बार जाएगा। इस प्रकार से 5005 के हमने जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे आए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस प्रकार से जो हमारी इसमें लास्ट भाग है वो है हमारा 5 नंबर और वो है 7429। जब 7429 के हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें हमारा 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि जो पीछे लास्ट इकाई का अंक है वो हमारा 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग भी नहीं जा सकता, क्योंकि इनके अंकों का योग यहाँ पर हो रहा 22 और 22 में 3 का भाग नहीं जा सकता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें आपका 4 का भाग भी नहीं जा सकता और 5 का भाग केवल उसी संख्या में जाता है जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो। तो यहाँ पर इसमें जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर इसमें भाग जाएगा आपका 17 का। 17 का भाग इसमें देंगे हम तो यहाँ पर जा रहा है आपका 17 चौको 68। कितने बार गया? 4 बार। 17 चौक होते हैं 68। तो यहाँ पर हमारे शेष कितने रह जाएंगे? शेष बच जाएंगे यहाँ पर 6। हमने 74 में 17 का भाग दिया, 6 बार गया, 4 बार गया, 17 चौको 68। यहाँ पर 6 हमारे शेष रह गए। 6 को हम इस 2 के आगे मानते ही हो जाएंगे हमारे 62। अब 62 में हम 17 का भाग देंगे तो यहाँ पर आते हैं हमारे 17×51। 17×51 हो जाएंगे। यहाँ पर शेष हमारे बच जाएंगे 11 और 11 को हम खमानेंगे, इस 9 के आगे मानेंगे 11 को तो हो जाएंगे हमारे 119। और जब हम 119 में 17 का भाग देते हैं तो यहाँ पर जाएंगे हमारे 7 बार। इसके बाद में जब हम 437 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा भाग जाएगा 19 का और यहाँ पर हो जाएंगे 19×2 38। यहाँ बच जाएंगे 5। जब हम 5 को इस 7 के आगे मानेंगे हो जाएंगे 57। और 57 में जब हम 19 का भाग देंगे तो 19×3 57 3 बार जाएगा। और यहाँ पर 23 हमारी अभाज्य संख्या है तो 23 में 23 का भाग एक बार जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर 17,429 है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो वो आए हमारे 17 × 19 और × 23। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमसे केवल ये पूछा गया था कि निम्न की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमको यहाँ पर केवल इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करना था। तो हमने जो हमारे यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 5 भाग थे, इन्हीं 5 भागों को हमने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम आगे अगला क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। HCF से मतलब होता है हमारा में से और LCM यानी ले से ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। यहाँ पर भी हमें 3 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। तो जो हमारा पहला भाग है वो है 26 और 91। तो यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या तो आप अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए, नहीं तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो वो आपको पता है 2 × 13 होते हैं। तो 13 × 26। तो यहाँ पर हम 26 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आ जाएंगे 2 × 13। इसी प्रकार से हम 91 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो हमारे आएंगे 13 × 7। 13 भी हमारी अभाज्य संख्या है, 7 भी हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसकी और गुणनखंड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 × 13 या 13 × 7 एक ही बात है।
इसके बाद में हमको यहाँ पर सबसे पहले निकालना HCF। तो हम यहाँ पर HCF हम निकालेंगे 26 और 91 के HCF हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो देखिए HCF याद करने के लिए मैंने कल बताया था कि इन दोनों संख्याओं में किस किस के जोड़े बन रहे हैं, यानी कौन कौन सी संख्या इसमें आपकी कॉमन आ रही है। जो संख्या दोनों में होगी वो संख्या आपकी इसमें आ जाएगी में से HCF होगी। तो यहाँ पर देखिए 13 आपका इन दोनों संख्याओं में है, 2 इसमें है तो इस संख्या में नहीं है, और 7 इस संख्या में है तो वो 26 में नहीं है। इसलिए केवल यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो हमारा आ रहा है 13। तो HCF हमारा हो जाएगा यहाँ पर 13। अब हम लेंगे LCM 26 और 91 में हमको LCM लेना है। तो LCM में मैंने कल बताया था कि यदि दो संख्याएं होगी तो दोनों संख्याओं में आपको यह देखना है कि जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें सबसे अधिक बार जो संख्या होगी हम उसको लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2, तो 2 यहाँ पर सबसे अधिक एक बार है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 इसमें एक बार है, इसमें नहीं है। तो लेसे में ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो सबसे अधिक बार होगा चाहे वो एक संख्या में हो वो भी हमारा लेसे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए आप 7 भी हमारे यहाँ पर एक बार तो आ जाएंगी, और जो 13 है वो दोनों में एक एक बार है, सबसे अधिक एक बार है 13। तो यहाँ पर हम 13 को भी क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा LCM यहाँ पर आ जाएगा। हम 13 को 7 से गुणा कर सकते हैं, चाहे पहले आप 2 गुणा 7 कर लो, जैसी आपकी इच्छा आप ऐसा कर सकते हो। तो 13 गुणा 7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 91, और जब 91 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका आएंगे वो 182। तो यहाँ पर LCM हमारा हो जाएगा 182। अब हमें यहाँ पर इसकी क्या करनी है, जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है। तो हम यहाँ पर इसकी जांच करेंगे। तो जांच क्या करनी है हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ पर दो संख्याएं हमारी जो A और B है वो हमारी है 26 और 91। तो यहाँ पर हम 26 गुणा 91 लिख देंगे, बराबर जो HCF हमने यहाँ पर मालूम किया वो HCF हमारा था यहाँ पर 13, और जो LCM वो था हमारा 182। हम इनको गुणा करके देखेंगे, अगर ये दो गुणा दोनों में गुणा हमारे समान आ जाते हैं तो हमारा ये दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM हमारा यहाँ पर सत्यापित हो जाएगा। तो हम फिर सबसे पहले हम 26 गुणा 91 यहाँ पर करके देखते हैं। तो एक का पायड़ा यहाँ पर 6 कम 6 26 आ जाएंगे। 9 से जब गुणा करेंगे तो 6 नाम 54 की 4 हासिल की 5, 9 दूना 18, और 18 और 5 हमारा हो जाएंगे 23। तो यहाँ पर 6 4 2 6 3 और 2, यह हमारा है 2366, 2366 बराबर। ऐसे ही हम यहाँ पे गुणा करेंगे। जब हम 182 को 13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 13 का पहाड़ा हम बोलेंगे 2 बार, तो 13 दूनी 26, 26 की 6 हमारे हासिल की 2 आएगी, और हम 13 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार। तो यहाँ पर होते हैं 13 अंटी 104, 104 में जब 2 जोड़ेंगे हासिल को तो 106 हो जाएंगे, और 106 की 6 हासिल की हो जाएंगे 10, 13 कम 13 और 13 10 हो जाएंगे हमारे 23। तो यहाँ पर भी हमारी कितना है 2366। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। यही हम पर यहाँ पर हमको जांच करनी थी कि हमारे जो HCF और LCM हमें फाइंड हुआ वो हमारा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दूसरा है उसको हम हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के भाग 2 को हल करते हैं। यहाँ पर हमारा है 510 और 92। हमें 510 और 92 के पहले HCF और LCM हमें यहाँ पर ज्ञात करना है,
और जब एचसीएफ और एलसीएम हमें मालूम हो जाएगा, इसके बाद में हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम जो हमारा दूसरा भाग है वो है 510 और 92। यहाँ पर हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं आपको 510 के अभाज्य गुणनखंड करके बता देता हूँ। देखिए 510, इसमें इकाई अंक हमारा यहाँ पर 0 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। जब हम यहाँ 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 दूने 4, यहाँ हमारा 1 शेष रह जाएगा। इस 1 को हम इस 1 के आगे मानेंगे तो यहाँ जाएंगे 11, और जब 11 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 2 पंजो 10 होते हैं। अब यहाँ भी हमारा 1 रह जाएगा, तो इस 1 को हम इस 1 के आगे मानेंगे, 0 को आगे, तो हो जाएगा हमारा 10, और 10 में हम 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 बार। तो इस प्रकार से 510 में जब हमने 2 का भाग दिया तो 255 बार गया। अब यहाँ पर हमारा 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम इन अंकों का प्लस करते हैं तो देखिए 2 और 5 7, 7 5 12, 12 में 3 का भाग जा सकता है। तो इस संख्या में भी आपका 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 2 में नहीं जा सकता, तो 3 का भाग हम देंगे 25 में, तो 25 में 3 का भाग जाएगा हमारा 8 बार, 8 3 24, यहाँ पर एक रह जाएगा शेष, तो यहाँ 1 को जब हम लिखेंगे तो 15, और जब 15 में हम 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 5 बार। अब 85 में हमारा 5 का भाग जा सकता है, तो 5 का भाग यहाँ पर 17 बार, और 17 में 17 का भाग 1 बार जाएगा। तो 510 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो यहाँ लिख देंगे आप 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार से हम जो हमारी अगली संख्या है 92, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो 92 में हमारा 2 का भाग जा रहा है, जब 9 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, यहाँ पर 1 बच जाएगा, हो जाएंगे 12, और जब 12 में हम 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 6 बार। इसी प्रकार 46 में भी 2 का भाग जा रहा है, 4 में पहले 2 का भाग जाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूने 4 होते हैं, और 6 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 बार। अब हमारी 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 के अलावा और किसी का भाग नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पर 23 का ही भाग देंगे। तो 23 में 23 का भाग हमारा 1 बार जाएगा। तो जो 92 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए वो है 2 गुणा 2 गुणा 23। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आए के 2 गुणा 2 गुणा 23। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना एचसीएफ। तो हम यहाँ पर एचसीएफ और एचसीएफ हमें यहाँ पर मालूम करना है 510 और 92 के। तो देखिए एचसीएफ यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम देखें कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या रहा। यहाँ देखिए 2 दोनों संख्याओं में है, इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन आ रही है, यानी दोनों संख्याओं में किसी संख्या के जोड़े बन रहे हैं, केवल 2 का जोड़ा बन रहा है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 2। इस प्रकार से हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 510 और 92। जब 510 और 92 के जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 510 में केवल 1 बार आ रहा है, और 92 में 2 जो यहाँ पर 2 बार आ रहे हैं। तो हम लेसे में क्या करते हैं, जो संख्या अधिक बार आती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 हमारे 1 बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो हम यहाँ पर 2 को 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम 3 इसमें 1 बार है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 को हम 1 बार लिख लेंगे। और फिर 5 भी यहाँ पर हमारा 1 ही बार है। फिर इसके बाद में 17 भी दोनों में 1 ही बार आ रहा है, तो यहाँ 1 बार लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर है 23, तो यहाँ हम 23 से भी इनको गुणा कर देंगे। तो हमारा एलसीएम 510
और 92 का जो एलसीएम होगा, इन सबको हम गुणा करके देख लेंगे। गुणा करने पर हमारे आएंगे 2 दूने 4, 4 को गुणा 3 से करेंगे तो 12, और 12 को गुणा करेंगे 5 से तो 12 पंजो 60, और 60 को पहले हम 17 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 60 गुणा हम यहाँ पर 17 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0, और 17 छिको होते हैं 102। तो ये हमारा है 1020, और 1020 को हम 23 से गुणा करेंगे। तो 1020 को जब हम 23 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे पहले, तो 0, 3 दूने 6, 0 और 3 एकम 3। फिर 2 से गुणा करेंगे 0 से, 2 को 0 से तो 0 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 0 से गुणा करने पर 0, और 2 को जब 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। इनको जोड़ लेंगे 0, 6, 4, 3 और 2। तो यहाँ पर हमारा है 23,460। तो यानी एलसीएम हमारा 23,460, और जो हमारा एचसीएफ आया था वो आया था यहाँ पर 2। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर इनकी सत्यता की जांच करनी है कि जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम आए वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हम लिख देंगे, यहाँ पर जांच करेंगे तो लिख देंगे आप, हम यहाँ लिख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो जो हमारी दो संख्याएं हैं वो हमको यहाँ पर दी गई है 510 और 92। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, 510 गुणा 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमारा यहाँ पर 2, और एलसीएम जो है उसका मान है 23,460। तो यहाँ लिख देंगे हम 23,460। अब हम पहले 510 को 92 से गुणा करते हैं। तो देखिए जब आप 510 को 92 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले आप 2 से गुणा कीजिए। 2 से गुणा करेंगे 0 को तो यहाँ पर 0, और 2 एकम 2, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 10। इसी प्रकार से हम 9 से गुणा करेंगे। 9 को 0 से तो 0 आएगा, और 9 को 1 से 9 एकम 9, और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9 पंजो 45। इनको जोड़ देंगे 0, 2, 9, 6 और 4। तो यहाँ पर आए हमारे 46,920। हम लिख देंगे यहाँ पर हमारा है 46,920 बराबर। ऐसे ही हम यहाँ पर इनको भी क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो देखिए आप 23,460 को जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 के 2 हासिल का 1, 2 दूने 4, 2 चौको 8, 8 एक 9 हो जाएंगे, और 2 तीय 6, और 2 दूने 4। तो यहाँ भी हमारे 46,920, और यहाँ भी हमारे 46,920। इस प्रकार से हमारी जो हमसे यहाँ पर सत्यता की जांच पूछी गई थी कि आप यहाँ पर जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम हमें यहाँ पर बराबर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 2 समाप्त होता है, और हम हल करेंगे भाग नंबर 3 को। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है यहाँ पर भाग 3। तो यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है वो है हमारा 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले हम करेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए जब हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या आप रफ में कर सकते हो, यहाँ पर
फेर कॉपी में आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 336 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा, हो जाएंगे 13, और 13 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ भी हमारा 1 शेष रह रहा है तो यहाँ हो जाएंगे 16, और जब 16 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएंगे 8 बार, 2 अंटे 16 होते हैं। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार जा रहा है, और 8 में 2 का भाग यहाँ पर 4 बार, फिर हम 2 का भाग देंगे तो 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार, और इस 4 में 2 का भाग देंगे तो आपका यहाँ पर जाएगा 2 बार। फिर यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे इस 4 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का भाग 2 में देंगे तो यहाँ पर 1 बार जाएगा। अब हम देखते हैं कि पीछे हमारी जो इकाई का अंक है 1 आ गया तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इनका 2 और 1 3 होते हैं तो 3 में 3 का भाग जा सकता है, तो 21 में भी हमारा 3 का भाग पूरा पूरा जा सकता है। तो 21 में भाग देंगे हम तो यहाँ 7 बार जाएगा, और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो यहाँ पर 336 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आए, वो आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार से हम जो हमारे 54 है, इस 54 के भी हम अभाज्य गुणनखंड मालूम कर लेंगे। तो देखिए, जब 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जाएगा 5 में 2 बार, और यहाँ 1 बच जाएगा तो हो जाएंगे 14, और 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 बार। 27 में भाग जाता है 3 का पूरा पूरा 9 बार, और 9 में 3 का भाग 3 बार, और इस 3 में 3 का भाग 1 बार। तो जब हमने 54 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये हमारे आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखेंगे हम यहाँ पर हमको निकालना है सबसे पहले HCF। तो जब हम यहाँ पर HCF 336 और 54, इन दोनों का जब हम HCF फाइंड करेंगे, HCF हम मालूम करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या आपस में कॉमन आ रही है, यानी कौन सी संख्याओं का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 2 दोनों में है और एक 3 दोनों में है, तो यानी इसके अलावा और भी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा। तो जो हमारा HCF आएगा वह 2 गुणा 3, तो यानी कि HCF हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6। इसी प्रकार से हम LCM मालूम करेंगे, तो LCM हमारा 336 और 54 का। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं में देखिए, इसमें 2 हमारे 1 2 3 4 बार है, यहाँ 2 हमारे एक ही बार आ रहा है। तो मैंने बताया था आपको LCM में कि जो संख्या अधिक बार आ रही है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 हमारा अधिकतम 4 बार आ रहा है, तो 2 को हम यहाँ पर 4 बार लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और यहाँ पर जो 3 है वो इसमें 336 में केवल 1 बार है, जबकि 54 में 3 हमारा 3 अधिकतम बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम 3 को 3 बार लिखेंगे, गुणा 3 गुणा 3। इसके अलावा कौन सी संख्या और रह रही है इसमें, 7 रह रहा है हमारा, 7 एक बार है, तो 7 को हम यहाँ 1 बार लिख देंगे। तो हमारा जो LCM आएगा, LCM 336 और 54 का, इन सबको गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएंगे, 4 गुणा 2 करेंगे 8, 8 गुणा 2 करेंगे तो 16, और 16 गुणा 3 करेंगे तो हमारे आएंगे यहाँ 16 48। यहाँ पर हमारे हो गए 48। अब हम पहले इनको गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, और 9 को गुणा 7 से करेंगे तो आएंगे 63, और 48 को गुणा हम कर लेते हैं 63 से, तो यहाँ हमारे आएंगे 3 अंटे 24 की 4 हासिल की 2, 3 चौको 12 8 2 14। अब 6 से गुणा करेंगे तो 6 अंटे 48 की 8 हासिल की 4, और 6 चौका 24 4 28। तो गुणा करने पर हमारे 4 8 4 12 की 2 हासिल का 1 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, और यहाँ पर 2 1 3, यानी ये आ गया हमारे 3024। इस प्रकार से HCF हमको यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ, और जो LCM है हमारा वो आया 3024। अब हमें यहाँ पर जांच करनी है, तो सबसे पहले हम चाहे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, पहले आप 2 संख्याओं का गुणनफल कर लीजिए, और फिर HCF और LCM इनको अलग से गुणा कर लीजिए, और चाहो तो आप इनको एक साथ भी इनको गुणा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं यहाँ पर है हमारी, एक तो है 336 और एक है हमारी यहाँ पर 54।
जब हम इन दोनों को यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए आप इनको गुणा करके देखिए 336 को गुणा कीजिए आप 54 से, तो पहले 4 से गुणा कीजिए, 4 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 4 6 24 की 4 हासिल की 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13। इसी प्रकार से 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 30 की 0 हासिल की 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16। इन सबको जोड़ देंगे 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 और यहाँ पर 1, तो हमारे आए 18,144। तो जब हमने इनको गुणा किया तो यह आए हमारे 18,144। इस प्रकार से हम HCF और LCM को भी गुणा करके देखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम HCF गुणा LCM। जो हमारा HCF है वो हमने जब ज्ञात किया था वो 6 है और LCM हमारा है 3024। इन दोनों को हम जब गुणा करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 गुणा 4 6 चौका 24 हासिल की 2, 6 दूना 12 और 2 14 की 4 हासिल का 1, तो 1 का 1 आ जाएगा और 6 3 18। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल वो हमारे HCF और LCM के बराबर आता है। तो हमारे ये यहाँ पर हैंस प्रूफ हो चुका है, यानी ये सत्यापित हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इस प्रकार से जो हमारा भाग 3 था वो भी समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.